राजनीति बिहार की और चिराग पासवान का नाम ना आए ऐसा कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में भले ही एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस के बीच लड़ाई है, लेकिन असली राजनीतिक लड़ाई तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच है। वहीं अगर देखें तो ये राजनीतिक द्वंद्व कोई आज से नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 2005 में ही लालू प्रसाद यादव की राजनीति पे ब्रेक लगाया था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2004 में लालू प्रसाद यादव और रामविलास साथ थे, लेकिन 2005 का विधानसभा चुनाव दोनों अलग लड़े। अगर 2005 में ही रामविलास पासवान लालू प्रसाद यादव को समर्थन कर दिए होते तो शायद आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। लेकिन ठीक उसके उलट 2020 में अगर चिराग पासवान ना होते तो आज तेजस्वी यादव विपक्ष के मुख्य चेहरा ना होते। एक रिपोर्ट ने यह दावा किया कि चिराग पासवान की वजह से ही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री तक बन पाए। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार को ऐसे ही राजनीति का पाठशाला नहीं कहा जाता। यहाँ राजनीतिक समीकरण हर रोज बदलते रहते हैं। कभी भी बिहार की राजनीति में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे चाणक्य भी फेल हो जाते हैं। जरा सोच के देखिए, भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन वो बिहार की राजनीति में आज तक सफल नहीं हो पाई। वैसे अगर देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खास ऐसे ही नहीं चिराग पासवान है, क्योंकि अगर बिहार की राजनीति में देखें तो इस समय असली चाणक्य चिराग पासवान ही है। वैसे अगर देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच चिराग पासवान की उस गलती की चर्चा जिसमें तेजस्वी यादव बड़े नेता बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार कमजोर हुए और राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी। तेजस्वी यादव ने नौकरी और आरक्षण के मुद्दे पे अपनी पहचान बनाई। वैसे अगर देखें तो बिहार में चंद महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसकी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। दिल्ली से पटना तक बैठकों और इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है। एनडीए और महागठबंधन के भीतर हरकतें तेज है। एक तरफ एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ने को लेकर माथापच्ची कर रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान का मुद्दा बना हुआ है। इन सबके बीच हम चिराग पासवान को उस गलती की बात करेंगे जिसकी वजह से तेजस्वी यादव आज बिहार में एक बड़ा चेहरा बने हैं। वैसे अगर देखें तो बिहार के बीते करीब 3 दशक के इतिहास में 2020 का विधानसभा चुनाव सबसे अहम था। इस चुनाव में पहली बार नीतीश कुमार बेहद कमजोर हुए। राज्य की 243 सदस्य विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। उसे 75 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद भाजपा थी जिसे 74 और नीतीश कुमार के जेडीयू को मात्र 43 सीटों पर सिमटना पड़ा। इस चुनाव में महागठबंधन की मुख्य पार्टी होने के बावजूद राजद केवल 144 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाई। उसने 99 सीट सहयोगी दलों को दे दी। इसमें सबसे ज्यादा 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत प्रतिशत के मामले में राजद ने शानदार बढ़त हासिल की। जानकार तो यहां तक बताते हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के प्रति दरियादिली नहीं दिखाई होती तो वो आज शायद राज्य के मुख्यमंत्री होते। खैर, तेजस्वी यादव की ये जीत केवल उनके अपने दम पे मिली जीत नहीं थी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान ने निभाई थी। उस वक्त चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी बन के मैदान में उतरे थे। उन्होंने राज्य में जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव भी लड़ा, जबकि भाजपा के साथ उन्होंने सहानुभूति जताई। इसी कारण राज्य में जदयू ने जिन 115 सीटों पर चुनाव लड़ा वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। चिराग पासवान ने एनडीए के वोटों में सेंधमारी कर दी और इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को हुआ। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी राजद की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार के कमजोर पड़ने की वजह से उसकी जीत का प्रतिशत बढ़ गया और राजद राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। वैसे अगर देखा जाए तो चुनावी नतीजों का असर ये हुआ कि एनडीए में नीतीश कुमार कमजोर हो गए। उनके नेतृत्व में 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार तो बनी, लेकिन उनकी धमक कमजोर हो गई। सरकार में भाजपा उन पर भारी पड़ने लगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने पलटी भी मारी। वैसे तो 2021 में तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने राजद के साथ सरकार भी बनाई। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और उनके कार्यकाल में राज्य में सरकार नौकरियों की बम्पर वैकेंसी निकाली गई। तेजस्वी यादव के समय में रिकॉर्ड समय में करीब 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। इससे राज्य में नौकरी और बेरोजगारी का मुद्दा बन गया। उनके सरकार में रहते राज्य में जाति आधारित सर्वे करवाया गया। फिर ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ा के 65% कर दी गई। इससे राज्य में राजनीतिक नैरेटिव पूरी तरह से बदल गया।
और वहीं देखें तो भाजपा का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे की धार धीरे धीरे कमजोर होने लगी। यानी अगर साफ तौर पे देखा जाए तो ये पूरा रायता चिराग पासवान ने फैलाया, जिसमें नीतीश कुमार के कमजोर होने का सीधा फायदा राजद और तेजस्वी यादव को मिला। जबकि चिराग पासवान और भाजपा के रणनीतिकारों का मानना था कि जेडीयू के कमजोर पड़ने से भाजपा मजबूत हुई। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प चीज तो यह है कि चिराग पासवान इस समय नीतीश कुमार के साथ है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार की राजनीति में क्या वो तेजस्वी यादव को कमजोर कर पाते हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय